समस्त संसार की मानव जाति के लिए आज के माहौल के मुताबिक, आज के दुनिया के हालात के मुताबिक जो सुना गया उसके मुताबिक मैं सबका भला चाहता हूँ। ये वैर विरोध, ये झगड़े लड़ाइयाँ न जाने किसके लिए कर रही है दुनिया। किसी को ये ज्ञान ही नहीं आया। ये ज्ञान केवल भारतवर्ष में है, लेकिन यहाँ भी ऐसा लगता है कि इसके पंख झड़ रहे हैं। पंख झड़ने का मतलब क्या है? एक तो होते पंख लगकर उड़ जाना, एक होते पंख झड़ जाना का मतलब खत्म ही हो गया सब कुछ। ऐसे हालात में आध्यात्मिकता की बात की जाए तो मैं समझता हूँ उसका कोई आज के युग में महत्व नज़र नहीं आता, क्योंकि हर इंसान की कोई न कोई चाहत संसारिक है। आध्यात्मिक चाहत तो है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। सब दुनिया भागी हुई है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मटीरियलिस्टिक हैं। हमें दुनिया के सुख चाहिए, हमें आँखों की खुशी चाहिए, हमें मना आनंद चाहिए, हमें शरीर का आनंद चाहिए। विवेक की भी किसी को ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है। जीने का राज भी किसी को नहीं जानना कोई चाहता, कोई जीना नहीं चाहता कि कैसे जिया जाए। भटक गया इंसान, हर क्षेत्र में भटक कर इतना स्वार्थी हो गया है कि उसको दूसरे इंसान में इंसानियत नज़र ही नहीं आती। धर्म की हालत देख लो। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज फरमाया करते थे कि मैंने समझा कि इस क्षेत्र में धर्मात्मा, साधु, संत जो आधुनिक गुरु हैं वहाँ सच्चाई होगी, वहाँ को हकीकत की बात करता होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना अंधकार हमारे धार्मिक स्थानों में हो रहा है, इतना तो शायद राजनीति में भी नहीं होगा, सामाजिक क्षेत्र में भी नहीं होगा। हम कहते कुछ हैं लेकिन करते उसके उलट हैं। आप सबकी आंखें खुली हुई हैं, आप खुद देख लो, मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये शायद आम पब्लिक के लिए नहीं है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया और इस ज़िंदगी दुनिया की इस बखेड़े से वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये शायद उनके काम मेरी बात आ जाए, जिनको ये ख्याल पैदा हो जाए कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन इसकी इच्छा तो किसी को जानने की नहीं है। सब मन और बुद्धि में फंसे हुए हैं, सब माया जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए संतों ने इस संसार को काल और माया का क्षेत्र कहा है। ये संसार काल और माया का है। काल है समय और माया है इस समय में समय के अनुसार जो विचार, जो ख्याल, जो भावनाएं, जो इच्छाएं, जो वासनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, वो सब की सब क्या हैं? वो सब की सब माया है और हम सब उसी माया में उलझे हुए हैं। उनसे निकालना किसी महापुरुष का काम है, किसी सत्पुरुष का काम है, किसी निस्वार्थ का काम है, जिसका किसी भी
जिसके किसी भी चीज़ के साथ कोई बंधन नहीं है, जो बंधन मुक्त है, न डेरे से बंधा हुआ है, न धर्म से बंधा हुआ है, न संस्था से बंधा हुआ है, न किसी विशेष विचारधारा से बंधा हुआ है, वो तो विचारहीन हो गया है। वो तो एक ऐसी स्थिति में रहता है जहाँ विचार है ही नहीं। वहाँ अगर विचार है तो वो उसका है, उसकी मौज है। इस संसार में दो तरह की मौज काम करती। एक अपने मन की मौज, जो मन चाहता है, जो तुम चाहते हो, वो तुम्हारी अपनी मौज है। जिसने अपनी मौज को ताला लगा दिया, अपनी मौज को रोक दिया, अपने मन की दौड़ को रोक दिया, अपनी आशाओं को, अपनी वासनाओं को सीमित कर लिया और अपनी डोर उसके हाथ में पकड़ा दी, ये उसकी फिर माया हो जाती है। जैसे माँ की गोद में एक बच्चा होता है, वो विदेकदी के रूप में रहता है, इच्छा रहित होता है, उसकी इच्छा कोई है ही नहीं। क्या कहा मैंने? इसलिए ये जो मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, ये केवल उनके लिए है जिन पर दया आद करता की सोजे नियामत पावे। और यही वाणी, यही शब्द श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब लिखते हुए पहले ही शब्द में कह दिया, लेकिन उसको किसी ने समझा नहीं। समझा भी होगा तो किसी और ढंग से समझा होगा, मैं कह नहीं सकता। सुनो, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग। कौन किसको मिलेगा? गुरु प्रसाद। वो जिसमें जो ऊपर सिफतें बताई गई हैं, जो न कभी पैदा होता न कभी मरता है, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो अकाल पुरुष है। वो किसको मिलेगा? जिस पर उसकी दया हो गई, जिस पर दया आदि करता की सोजे नियामत पावे। हम सब दुनियादार हैं, मैं भी दुनियादार हूँ, गृहस्थी हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ। हमारे लिए कौन सा जीवन अच्छा रहेगा? हमारे लिए हमें अपना जीवन कैसे गुजारना होगा? इसके बारे में मैं आपको कबीर साहब की वाणी सुनाता हूँ, जिनको आदि संत कहा गया है। वो हमें बहुत अच्छी सूझी देते हैं, वो हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि ऐ इंसान, तू इस तरह से जी। कैसे जी, वो मैं आपको सुना देता हूँ और उसके साथ साथ आपको वर्णन कर देता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं कबीर साहब आदि संत। हमारे जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आने लाजमी हैं, क्योंकि ये दुविधा की दुनिया है, ये त्रिगुणात्मक जगत है। इसमें सुख भी है, दुख भी है, आशाएं भी हैं, निराशाएं भी हैं। जहाँ आशा है वहाँ निराशा है, आएगी, करके देख लो। क्योंकि आशा पूरी हो गई, आनंद मिल गया, आशा पूरी नहीं हुई तो निराशा हो गई, परेशान हो गया, है मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने वहाँ सुखना सुखी थी, मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ मत्था टेका था, मैंने वहाँ पानी चढ़ाया था, मैंने ये किया था, वो किया था। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। कबीर साहब ने एक और बात कही, अनघड़या देवा कौन करे तेरी सेवा, घड़े देव को सब कोई पूजे नित ही लाए सेवा। घड़िया जिसको बनाया गया है, मूर्ति बना के बैठ गए, बस उसको सभी पूजा करते हैं। लेकिन जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो स्वयंभू है, उसकी पूजा कौन कर सकता है? उसकी पूजा करना बड़ा कठिन है। उसकी पूजा करना चाहते हो तो मैं बता चुका हूँ पहले,
कि उसकी अंश हर इंसान में है, उसको पहचानने की कोशिश करो। पहले अपने आप को पहचानो, तब पता चलेगा। इसलिए हम इंसान होते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपना जीवन गुजारते हुए हमें अनेक तरह की घबराहटें भी आ जाती हैं, हम धैर्य भी खो देते हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं, और फिर हम जिसकी मान्यता करते हैं उसको भी उलाहना देते हैं कि तेरी बड़ी पूजा की, बड़ा नाम सिमरन किया। वो नाम सिमरन तो आप मतलब के लिए कर रहे हैं, वो नाम सिमरन तो आप कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे आशा पूरी नहीं होगी। क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, उससे नहीं होगी, वो तो आपका स्वार्थ है। निस्वार्थ होकर उसके हो जाओ। प्रभु जी डोरी हाथ तुम्हारे, फिर बात बनेगी। तो दुनिया में रहना है तो इस तरह से रह लो, जैसे कबीर साहब कहते हैं, अरे मन धीरज काहे ना धरे। कितनी ऊंची बात कह दे। कबीर साहब का भी हो सकता है मन कभी डोल गया होगा, इससे प्रतीत होता है ना, कभी वो विक्षेप में आया होगा, कभी उसमें कमी उठी होगी उनके मन, क्योंकि वो भी तो मन में थे, हमारी तरह से थे, इंसान थे, लेकिन उनकी डोर उसके हाथ में, उन्होंने पहचान लिया था कि वो क्या है। उसके बारे में मैं आगे कहीं बात करूंगा। अरे मन धीरज काहे ना धरे, तू क्यों नहीं धैर्य रखता, तू क्यों चिंता में आ जाता है, तू क्यों डोल जाता है, तू क्यों परेशान हो जाता है। डोलन तेरा को प्रभु, तू उसका हो जा, मान ले इस बात को। कौन सी बात? शुभ और अशुभ कर्म पूर्व ले, शुभ और अशुभ कर्म पूर्व ले, चिंता काहे करे। लो फैसला कर दिया, किसको दोष दोगे, किसको बुरा कहोगे, किसके ऊपर लांछन लगाओगे कि उसके कारण मेरा ये काम खराब हुआ। ये तो शुभ अशुभ कर्म हमारे ही हैं किए हुए, और हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलना निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। शुभ और अशुभ कर्म पूर्व ले, चिंता काहे की करे। अब क्या इंसान को इस चीज़ का विश्वास आएगा? नहीं आएगा, वो भागेगा इधर से उधर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। वो इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं करता कि ये हुआ क्यों। जब वो इस गहराई में जाएगा तो पता लगेगा क्या, कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। कितनी ऊंची बात है। कुछ करनी जो हम कर रहे हैं, कुछ करनी कुछ कर्मगत जो अब तक हमने कर लिया पैदा होने के बाद, कुछ पूर्व ले लेख। तीन चीज़ों पर हमारा जीवन आधारित है, जो पिछले जन्म के हमारे कर्म रह गए हैं, भोगे नहीं गए, वो उन्हीं को भी भोगने के लिए हम यहाँ आए हैं। जो पिछले कर्म थे पिछले जन्म के, किसी का लेना, किसी का देना, किसी को सुख देना, वो रहते थे। कोई आशा थी, कोई वासना रह गई थी बाकी। जैसे मेरी आशा रह गई थी कि सतगुरु मिले तो मुझे घर का पता लग जाए, आज बचपन से उसी की खोज में पड़ गया था। ये को पूर्व ले पाक थे, ये उसकी दया थी। क्या कह रहा हूँ मैं आपको। इसलिए अगर ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आता है जिसको आप समझ नहीं सकते, वो आपकी समझ के पार है, उसको कोई समझ नहीं सकता। कोई ज्योतिषी उसके बारे में बता नहीं सकता। कितना शोर मचाया ज्योतिषियों ने कि कोरोना तब ख़त्म हो जाएगा
सितंबर 5 को आखिरी आदमी की डेथ होगी, ये इतनी देर रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। न जाने कितने बरसाती डिडुओं की तरह निकले बड़े बड़े ज्योतिषी, खाका बना के बताते थे, लेकिन किसी की बात भी सत्य नहीं हुई। कोई सत्य बता ही नहीं सकता। बीती हुई बात तो बता सकता होगा, लेकिन आगे क्या होना है कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता। ये ज़मीन, ये ब्रह्मांड, तमाम का तमाम ब्रह्मांड गति में है, और तुम्हारा शरीर भी गति में है। इसकी गति को और उसकी गति को, तारामंडल की गति को, सूर्य मंडल की गति को, चांद मंडल की गति को, और इस पृथ्वी की गति को, और इंसान के शरीर की गति को कौन भैया बता सकता है? ये विज्ञान है। विज्ञान में ये शक्ति है। उसने बताया, विज्ञान ने बताया कि ज़मीन गोल है। विज्ञान ने बताया कि ज़मीन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ दिन और रात में एक चक्कर काटती है, और सूरज के तरफ भी ये एक साल में चक्कर काटती है। ये ज्योतिषी ने, किसी ने नहीं बताया। मेरा अपना ख्याल है, मैं हो सकता गलत हूँ। अब उसके हिसाब से गिनती लगाते हैं कि सूरज चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, कौन सा ग्रह कब पृथ्वी के सामने आएगा, ये पृथ्वी चांद और सूरज के दरमियान कब आएगी तो ये ग्रहण लगेगा। सूरज और चांद के, सूरज का पृथ्वी के ऊपर जब साया पड़ेगा तो ये ग्रहण। ऐसा तो पॉसिबल है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? इसलिए ऐ इंसान, तू अपना एनालिसिस आप कर। अपनी डोर किसी और के हाथ में ना देने की बजाय उसके हाथ में दौड़े। प्रभु जी, डोरी हाथ तुम्हारे। मैं थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि उसके हाथ में डोरी देने से क्या होता है। मैं शायद पहले बता चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। मैं चंडीगढ़ में था, मेरे एक बहुत प्रिय दोस्त हैं, उनका लड़का भी मेरा बहुत प्रेमी है, वो भी डॉक्टर है, उसकी बहू भी डॉक्टर है, उनकी लड़की भी डॉक्टर, उनका दामाद भी डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर हैं, रिटायर हुए। मैं उनके घर में ठहरा हुआ था। मेरे से प्रेम करते, मैं कभी 2-2, 3-3 दिन में उनके घर में ठहरा। जब मैं थोड़ा शरीर रोग हो गया था तो पीजीआई में उन्होंने मुझे सहायता बहुत की थी। तो एक दिन मैं वहाँ रुका तो अश्विनी सागर जो अमेरिका के रहने वाले हैं वो भी आए हुए थे। वो सुबह आ गए, पता नहीं मई जून का महीना था, मुझे याद नहीं है। वो कहते, आज महाराज जी मेरे घर चलना है, दोपहर वहाँ काटेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं बेटे, डॉक्टर साहब से बात कर लो। तो मैं वहाँ गया, लेकिन मुझे वहाँ ले जाने से पहले उसने वहाँ एसी लाकर कमरे में बाहर लटका दिया। मैं जब गया, मैं क्या अश्विनी बेटा ये पहले एसी तो लगा नहीं हुआ था, कब लगाया? कह रहा महाराज जी आज ही लगवाया। मैंने सोचा कि महाराज जी आएंगे, गर्मी का मौसम है, वो ठंड में रहेंगे मज़े से। अरे बाबा, और मैं क्या, मेरे प्यारे अश्विनी ये कितना लगा? कहते 6,000 रुपया महीने का किराया लेना उन्होंने। क्यों खर्च किया बेटा? तेरे दिल की ठंडक ही मेरे लिए बहुत है। चलो बात आई। उसके बाद हम 4, साढ़े 4-5 बजे चाय बनवाई, उसने चाय बना ली, खुद ही अकेला था, और हमने एक बिस्कुट खाया, चाय पी, और 5:30 के बजे 5-5:30 बजे हम डॉक्टर साहब के घर पर गए। तो उनकी मिसेज पहले ही हमारा इंतज़ार कर रही थी कि आएंगे तो हम इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे।
तो हम जब पहुँचे तो अश्विनी भी बैठ के, हमने कहा चाय पी कर आएंगे, थोड़ी थोड़ी ले लो। तो उन मैडम ने कहा कि महाराज जी मैंने तो आज अपने हाथों से बेसन बनाया है आपके लिए। मैं क्या, डॉक्टर साहब कहते रहने दो महाराज, क्या खाना है इसके। मैं क्या, देखो उन्होंने कितने प्रेम से बनाया है। मैंने एक टुकड़ा खा लिया और थोड़ी सी चाय भी पी ली, और इतने में 6:30 पौने 7 बज गए। बैठे रहे, गपशप लगती रही। जैसे मैं अपने कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब भी बाज़ार चले गए, अश्विनी भी बाज़ार चले गया, मेरे अंदर गैस पैदा हो गई। और गैस भी इतनी भीषण पैदा हुई कि मैं लेटा हुआ अपने पेट को पकड़ा हुआ है, मैं हाय नहीं करता क्योंकि उनके घर में था, दबा रहा हूँ। फिर ख्याल आया कि बहू को पूछता हूँ, बेटा कौन सा कैप्सूल, अगर गैस पैदा हो गया मेरे। उसने बताया। मैंने टेलीफोन उठाया, सेल फोन उठाया और अश्विनी को कहा, अश्विनी ये आप कैप्सूल जल्दी लेकर आ जाओ, बाकी काम सारे छोड़ दो। वो कैप्सूल लेकर भी आ गया। डॉक्टर साहब भी आ गए, कहते क्या हुआ। मैं क्या, डॉक्टर साहब आज गैस पैदा हो गया, क्या कारण है। शायद चाय के साथ काद हो गया, क्या कारण है आई कांट से, लेकिन हो सकता है कि 2 दफ़ा चाय पी ली उसके कारण हुआ। तो वो कैप्सूल भी खा लिया, लेकिन मेरी दर्द वो सबसाइड होने का नाम तक ना ले। डॉक्टर साहब खड़े हैं, मैडम खड़ी हैं, अश्विनी खड़ा है, मैं हाथ ऐसे रखे हुए हैं। एकदम एक झलक अंदर में उठी कि लगा लें जोर दवाइयां नाल। आह, याद आई उस परम पिता की। हाथ उठाए, ले प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। ओ मेरे सुनने वालों, मेरे हाथ यहाँ रह गए और गैस कहाँ गई मुझे पता नहीं है। क्या कहा मैंने। जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई। ये प्रमाण है किस बात का, कि कोई शक्ति है, वो निर्लेप है, वो निर्बंध है, वो निस्वार्थ है, और उसकी अंश इंसान तेरे अपने घट में है। तू उसको पहचान ना पहचान तेरी मर्जी। हवा खाओ, जीना है तो इस तरह से जी लो। कैसे? शुभ और शुभ कर्म पूर्वले चिंता काहे करे, अरे मन धीरज काहे ना धरे। फिर आगे क्या कहते हैं, होनहार होवे उन सोई, जो होना है वो हो के ही रहेगा। अगर विश्व युद्ध होना है, अगर इस मानव जाति को उस शक्ति ने सबक खाने के लिए, अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, एकदम ऐसी शक्तियों का समापन करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जैसे कोरोना को कोई रोक नहीं सका, लगा लिया सबने जोर, हाथ खड़े कर दिए सबको, लो भाई घूमो जैसे मर्जी, जिसने जाना है उसको वो ले जाएगा, जिसको नहीं जाना उसको वो नहीं ले जाएगा। होनहार होवे पुन सोई, सबकी सुध न, होनहार होवे पुन सोई, चिंता काहे करे, तू चिंता क्यों करता है। होना तो वही है जो निश्चित है। मारोगे गर किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता जब अंदर बहुत ज़्यादा भड़क उठती है,
जब बहुत ज़्यादा पावर पकड़ लेती है तो इंसान ऐसे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है, लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। उसको अंदर से विवश है, वो बर्बादी करने के लिए विवश हो जाता है। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। नेताओं की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है और संतों की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। देख लो, जिनकी बुद्धि विपरीत हुई उनके साथ क्या हो रहा है। क्या कहा मैंने? इस बात को सोचो, फिर परेशान क्यों होना है? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। फिर ऐसे रहना सीखो। मैं जो कह रहा हूँ, मैं टाक्स नहीं कर रहा, मैं सत्यता का वर्णन कर रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं पशु पंछी जीव पतंगा। पशु, पक्षी, जीव, पतंगा सब तरह की जूनियों को गिन गया। कबीर साहब ने सबका गिनती कर दी। सबकी सुध करे, सबकी वो सुध कर रहा है। सबके लिए भोजन निश्चित है, चाहे वो चिड़ी है, चाहे वो पतंगा है, चाहे वो जंगली जानवर है, छोटा है, बड़ा है, सबके लिए उसने अपना अपना इंतज़ाम किया हुआ है और उसके इंतज़ाम से कोई बाहर नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए वो कहते हैं पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी सुध करे, अरे मन धीरज काहे न धरे। जिस पर उसकी दया होती है उसके काम अपने आप होते जाते हैं, उसको तरद्दुत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लंबा चौड़ा हो जाएगा केस, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। अरे उसकी कृपा लेने की कोशिश करो, उसकी दया प्राप्त करने की कोशिश करो, तुम तर जाओगे। तुम तो कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करते हो, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आगे कहते हैं, इंसान को कह रहे हैं, इंसान को कह रहे हैं गर्भवास में खबर लेत है। जब हम माता के गर्भ में थे, बताओ तुम्हें भोजन कैसे पहुंचता था? तुम्हारी प्यास कैसे बुझती थी? उल्टे लटके हुए थे, वहां भी तुम्हारी खबर वो ले रहा था। क्यों? उस लोथड़े में उसकी अपनी अंश थी। क्या कहा मैंने? गर्भवास में खबर लेत है, बाहर क्यों बिसरे। ओ तेरी चिंता उस परम पिता को उस वक्त भी थी जब तू माँ के गर्भ में उल्टा लटक हुआ था। तू बाहर आया और उसको ही बिसर गया और लग गया दूसरी चीज़ों की पूजा में, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी उधर भाग। वाह कबीर साहब, क्या कहा आपने। बाहरमुखी होकर हम क्या कर रहे हैं देख लो। है किसी को उसका ख्याल नहीं। कहाँ भागे हैं तुम जानते हो, वहाँ क्या क्या करते हैं तुम जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसको हम भूल गए जिसने माता के गर्भ में जब हम उल्टे हुए थे फिर भी हमें भोजन दिया, फिर भी हमें पानी दिया, फिर भी हमारी पूरी रक्षा की। चारों तरफ पानी ही पानी है, उसमें हम लटके हुए हैं। तो वहाँ हमारी उस माल के कुल ने हमारी वहाँ अगर ऐसी संभाल की तो क्या तुम्हें बाहर विश्वास नहीं आया?
तुम तो उसी को बिसर कर किसी और जगह जाने लग गए। कभी उसकी पूजा, कभी उसकी पूजा, कभी ये कर, कभी वो कर, जब उधर जा, कभी उधर जा। तुम फूल में हो, तुम भरम में हो, तुम उसको बिसर गए हो। कल किसी ने मुझे बताया कि कोई संत है हुआ अपने आप को बड़ा भारी संत कहलाता है। वो अपने कर्मों के कारण जेल में है, सजा भुगत रहा है, उम्र कैद है। कहीं दूसरी जगह कहते हैं वो प्रगट हुआ लोग कहते हैं वो तो वहां है ही नहीं कैद में। अरे प्रगट क्या हुआ? वो छाया पुरुष, कोई भी चीज प्रकट हो सकती है। तन्ने भक्त ने पत्थर में से निकाल लिया था, वो भी छाया पुरुष था, वो भगवान नहीं था। मेरे बाबा फकीर जी को हजारों लोग पैदा करके काम लेते थे। किसी ने चाय पिलाई, किसी ने कहा बाबा जी आ गए, मुझे ले चलें पालकी में बैठाकर। किसी ने कहा बाबा जी आए, मैं बीमार था, मुझे दवाई बता गया, मैं दवाई खा के ठीक हो गया। और बाबा फकीर जी ने ऐलान किया, हल्फिया ऐलान किया कि मैं कहीं नहीं जाता। ऐ इंसान, तेरा अपना विश्वास है, तेरा अपनी श्रद्धा है, तेरा अपना प्रेम है, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं आया। मेरे साथ कई घटना ऐसी घटी कि जिसका भ्रम उन्होंने मेरे अंदर से निकाल दिया कि बेटा मैं नहीं था, तेरा अपना सतगुरु था। वो सतगुरु कहाँ है? ऐ इंसान, वो तुम्हारे अपने घट में है। वो कौन है? वो मालके कुल की अंश है। तुम बिसर गए उसको। तुम पड़ गए 5 ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के अधीन होकर। मन ने तुम्हें अपने कंट्रोल में किया हुआ है, इसलिए तुम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। ये साधना अभ्यास क्यों करवाया जाता है? ये नाम क्यों जपा जाता है? तुमने तो नाम को गाजर मूली समझा हुआ है। नाम ले आए जी, बस अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस नाम तक नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँच सकते जब तक तुम मन की सीमा में हो। क्या कह रहा हूँ मैं? मन की सीमा में वो नहीं है, ख्यालों में वो नहीं है, तुम्हारे विचारों में वो नहीं है। वो निर्विकल्प समाधि से कहीं आगे है। क्या कहा मैंने? मानो ना मानो तो कबीर साहब ने तो हमें अलाना दे दिया, हमें उलाना दिया है। ऐ इंसान, जिसने गर्भवास में तेरी इतनी तेरा इतना ख्याल किया, तू बाहर ही उसको भूल गया। ज़रा 2 मिनट अंदर जाने की कोशिश तो करो। वो तो स्वयं उसके अंश सब जीव में है, सब में है, मगर तुमने तो बंटवारा कर दिया। समाज ने तो बंटवारा किया, क्या ही क्या था। जहाँ तो संतों ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने भी बंटवारा कर दिया। क्या कहा मैंने? तो कैसे हम सुखी रह सकते हैं? हम सुखी नहीं रह सकते। ऐ इंसान, किसी भी बंटवारे, किसी भी संस्था के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अपने साथ जोड़ लो। मुझे भी फेसबुक पर कई सज्जन लिखते हैं कि हमारे मेंबर बनो आप, हमारे सदस्य बनो आप। मैं किसी का सदस्य नहीं बनता, मैं जिसका बन गया बस उसी का बन गया मुझे किसी का सदस्य बनने की ज़रूरत क्या है? क्यों बखेड़े में पड़ूं? क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब आज आपको जिंदगी के जीने का राज बता रहे हैं। तुम मानो ना मानो, आपकी मौज है। तुम जिसको मानते उसी को मानो। मैंने क्या लेना देना है? मुझे कुछ नहीं लेना देना है। फिर क्या कहते हैं?
मात पिता सुत संपत्ति दारा। मात पिता सुत संपत्ति दारा मित्र। माता पिता भी, पुत्र भी, संपत्ति भी और मित्र भी, सभी। क्या हो गया? मोह के ज्वाला जरे। सभी मोह में बंधे हुए हैं। कोई बाप के मोह में है, तो कोई बेटे के मोह में है, तो कोई पत्नी के मोह में है, कोई धन के मोह में है, कोई दौलत के मोह में है, कोई दोस्ती के मोह में है। क्या है? क्या समझा मेरी बात को? दाता दयाल जी महाराज लाहौर में थे। आर्य समाज का उन्होंने बहुत काम किया। आर्य समाज प्रेस चलाई, बहुत लिखा उसमें, बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि लोग कुछ उनके विरुद्ध हो गए और उनकी प्रेस को भी जला दिया और उनका दफ्तर भी जला दिया। बहुत से लोग जो बाहरमुखी ज़्यादा थे, अंतर्मुखी कम थे, वो सब भाग गए। मेरे सतगुरु फकीर जी महाराज को पता लगा कि दाता के साथ ऐसा दुनिया वालों ने व्यवहार किया है, तो वो एकदम वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो दाता दयाल जी महाराज ज़मीन पर अकेले बैठे हैं, किसी विचार में बैठे हैं। तो फकीर जी महाराज ने जाकर उनके चरणों पर सिर रख दिया, उठे, गले से लगाया, कहते फकीर, अरे सभी मुझे छोड़ गए, तू क्यों आया? तू काहे के लिए आया? कहते महाराज, कोई तो आपको संत समझ कर आता होगा, कोई कुछ मांगने के लिए आता होगा, कुछ आपको कुछ और समझ के आते होंगे। मैं तो आई हैव कम फॉर दिस, आई हैव कम विद द लव फॉर द सेक ऑफ लव। मैं तो प्यार का भूखा आपका प्यार लेने के आया हूँ, मैं प्रेम का भूखा आया हूँ। छाती से लगा लिया, कहा फकीर तेरे साथ उम्र गुजार दूंगा। क्या कहा मैंने? वो है असली कर्षण सतगुरु के प्रति। क्या कहा मैंने? एक बार मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज, बहुत देर की बात है, 73-74 की बात है, बीमार हो गए। शरीर है तो मंदिर में नहीं, नारायण दास का मकान भी वहीं है साथ ही, तो वहाँ सर्दी का मौसम है, धूप में लेटे हुए हैं। सबको मना है कि महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं करना। जब मैं गया तो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं भी गया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं चला गया उनके पास। मुझे रोका गया, मैंने कहा नहीं, मैं तो आगे जाऊंगा, महाराज जी के दर्शन ज़रूर करूंगा। तो हुजूर ने बात सुन ली और उन्होंने बुला लिया, आजा बेटा। मुझे बुला लिया अपने पास, आजा बेटा। मेरा उनके साथ दिली प्रेम था, दुनियावी इच्छा कोई नहीं थी, मैं कोई इच्छा लेकर ही नहीं गया था। मेरी इच्छा तो एक ही थी कि मुझे अपना रूप दिखा दो मेरे सतगुरु प्यारे। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। वो जानते थे कौन है कौन नहीं है। मैं मांगने के लिए तो गया ही नहीं, मैं तो उनको ही लेने गया था। और पहले दिन ही उन्होंने मुझे अपने चरणों के साथ लगा लिया और आज आपकी वही सेवा कर रहा हूँ जो उनसे सीखा मैंने, जो उनसे पाया मैंने,
वो बांटना चाहता हूँ, ले लो नहीं लेना आपकी मौज, मेरा आप पे ऊपर क्या जोर है। मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा प्रेम है ऐ मानव जाति, मेरा आपसे प्रेम है, प्यार नहीं। प्यार में लगाव होता है, कोई ना कोई मांग होती है। मेरा प्रेम है कि तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो, तुम्हें दुनिया का सब पदार्थ मिले, लेकिन साथ ही तुम्हें अपने आप का भी ज्ञान हो जाए। बस यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है, आगे उसकी मौज। तो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा दायरा है, मैं नहीं कहता कि इसको छोड़ो, मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन उसको समझो। मोह है क्या, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है। जब उसकी समझ आ गई, वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, कभी दुखदाई नहीं होंगे। मैं इसके बारे में पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ। उनकी असलियत को समझने की कोशिश करो। क्या है काम, क्या है क्रोध, क्या है लोभ। जब वो समझ आ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बहुत सुंदर, चिंता मुक्त हो जाएगी। इसलिए ये नहीं है इसका मतलब कि हम घर में ही कहें कि मेरा तुम्हारे से मोह नहीं, ये नहीं वो नहीं। आज मैं अगर कहूँ तो रोटी कहाँ से मिलेगी? मैं तो बच्चों से, पोतों पोतियों से शाम को खूब गपशप लगाता हूँ, बैठते मेरे पास। क्या कहता हूँ, दिन को तो वो बिजी रहते हैं, अब लगी हुई है क्लासेस उनकी ऑनलाइन। क्या कहा मैंने? लिव, लेकिन अपने आप को उसमें फंसाना नहीं है। परमदयाल जी महाराज कहा करते, सभी काम करो, घर में रहो, लेकिन फंसो नहीं। दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सतगुरु को फरमान दिया, जब नामदान दिया, फकीर घर वालों को विश्वास दिला दो कि तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन सब उनका है, लेकिन तुम किसी के नहीं हो। तुम किसी के नहीं हो, तुम केवल उसके हो। क्या कहा मैंने? मैं उन्हीं की बात आपसे कर रहा हूँ, ये उन्हीं का ज्ञान आपको दे रहा हूँ। वो सर्वव्यापक हैं, वो गए नहीं कहीं भी। वो लोग बहुत मूर्ख हैं जो ये समझते कि गुरु मर गया। अरे गुरु न जन्मता है न मरता है, गुरु ज्ञान है, उनकी वाणी है, वो सदा 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 रहने वाली है। क्या कहा मैंने? आगे सुनो। मन तू, अब और आगे चलो। मन तू हंसन थे साहिब के, तू तो साहब का हंस था। हंस कौन होता है? जो दूध पीता है, निर्मल दूध पीता है, पानी को छान देता है। हंस कौन होता है? जो बुराई को त्याग कर अच्छाई में रहता है, जो बदी को त्याग कर नेकी में रहता है, जो झूठ को त्याग कर सत्य में रहता है, जो हेरा फेरी को छोड़कर नेक नीति के से ईमानदारी में रहता है, जो किसी को दुख नहीं देना चाहता और समझता है कि मैं दुख दूंगा तो मुझे भी दुख मिलेगा। तुम तो हंसन थे साहिब के, भटकत का है फिरे। आहा, तू हंस होकर कौआ बना हुआ है, कभी कहाँ भागा हुआ है, कभी कहाँ भागा हुआ, कभी कहाँ भागा हुआ, कभी कहाँ भागा हुआ। दूसरे शब्दों में कह दूं, कौआ क्या करता है तुम खुद जानो। क्या कहा मैंने? दूध रख दो, वो दूध नहीं पिएगा, उसने दूध से क्या लेना, वो गंदगी पर जाता है। हमारा यही हाल है,
हम हंस नहीं बने, हम भिखारी बने हुए हैं और अपनी भीख को कहाँ से मांग रहे हैं? कहाँ से मांग रहे हैं? जहाँ वो शायद है ही नहीं। आडंबर है, दिखावा है, धोखा है, फरेब है, 420 ही है। और क्या कहूँ मैं, जहाँ तुम्हें ज्ञान ही नहीं मिलता, जहाँ तुम्हें विवेक ही नहीं मिलता, जहाँ तुम्हें रहने का राज ही नहीं मिलता, जहाँ तुम्हें इंसानियत की पहचान ही नहीं मिलती, उसको मैं क्या कहूँ? उसको मैं क्या कहूँ? खंडन क्या करूँ? मैं नहीं खंडन करता, क्योंकि तुम अभी हंस बनने के काबिल नहीं हुए। क्या कहा मैंने? जब हंस बनने के काबिल होगे, जब अपनी डोर उसके हाथ में दे दोगे, जब ये दुनिया की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भाग लगी हुई है। एन दाता बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, सुनो मेरी बात को, ऐ इंसान तेरी किस्मत गड़बी है, कहीं वो गागर है, कहीं वो बाल्टी है, ते कहीं वो घड़ा है। किस्मत, जो घड़े वाली किस्मत है उसको घड़े के मुताबिक उसका हिस्सा मिलेगा, जो बाल्टी के मुताबिक है उसको बाल्टी के मुताबिक उसका हिस्सा मिल जाएगा। जल में से, सागर में से डालोगे, गड़बी को गड़बी का हिस्सा मिलेगा और बाल्टी में उतना ही आएगा जितना निश्चित है, गागर में उतना ही आएगा जितनी गागर की जगह है। तुम उससे ज़्यादा कैसे ले सकते हो? जो लिखा है वो तुम्हें मिल जाएगा, बाकी तुमने उससे बाहर फेंकना है तो कर लो अपने कपड़े गंदे। मैं क्या कहता हूँ मौज है आपकी, तुम्हें अधिकार है, अपनी सीमाओं से बाहर जाने का तुम्हें अधिकार है। जाओ ना जाओ, मैं क्या कहता हूँ। वो तो कहते हैं तू हंसन थे उस साहिब के, बाहर क्यों भटके। अरे सभी भटके हुए हैं, सभी भटके हुए हैं। किसी धर्म के मानने वालों के उनके तीर्थ, उसके उस स्थान को ईंट भी तोड़ दो तो खून बह जाएगा। किसी मूर्ति को नुकसान पहुंचा दो तो खून बह जाएगा। क्या है उसमें? जो कुछ है तुम्हारे अपने मन में है, तुम्हारे अपने अंदर है। संतों की वाणी को किसी ने समझा नहीं। महापुरुषों ने क्या कुछ लिखा हुआ है, सनातन धर्म में क्या कुछ लिखा हुआ है। सनातन धर्म वालों को चैलेंज करता हूं मैं, पढ़ के देखो आपके शास्त्र क्या कहते हैं। सब धर्मों में उन महापुरुषों ने अपना अनुभव लिख दिया, मगर हम ऐसे हैं कि हम नहीं मानते। हम तो भटकते रहेंगे, अज्ञानता में फंसे रहेंगे और तुम्हें ज्ञान देने वाला कोई मिला ही नहीं। सब ने आपको अपने चक्कर में बांधा हुआ है। तुम उस चक्कर से बाहर आ ही नहीं सकते जब तक तुम पर उसकी कृपा नहीं होगी। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ता हूं मैं, मन तू हंसन ते साहिब के, बाहर क्यों भटके। हंस बनने की कोशिश करो। हंस कौओं की संगत में नहीं जाता, हंस दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, हंस अकेला भी रहकर खुश है। क्या कहा मैंने? आगे देखो क्या कहते हैं।
सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कारज एक ना सरे। लो, फैसला कर दिया। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कारज एक ना सरे। अब यहां सवाल हो गया, सतगुरु कौन है? सभी सतगुरु बने हुए हैं, थोड़े हैं सतगुरु हिंदुस्तान में? बहुत हैं। आचार्यों की गिनती कोई पता नहीं लगती, और उनके भक्त उनको सबसे ऊंचा ही मानते हैं। मुझे नहीं पता उनको क्या मिल गया, मिलता होगा, दुनिया का कोई काम हो जाता होगा, क्योंकि हम तो सब स्वार्थी हैं ना। गुरु लालची स्वार्थी चेला, वाणी कहती है। गुरु लालची स्वार्थी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। सतगुरु को छोड़ और को ध्यावे। सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है, गुरु बाहर है, शारीरिक रूप में आपकी तरह, आपके दुख दर्द को समझने वाला, आपकी भावनाओं की कदर करने वाला और आपको अपने आप में ठहराने वाला वो सतगुरु है जो ज्ञान देता है। वो गुरु है जो ज्ञान देता है। गुरु मीन जो तुम्हारे भ्रम को दूर करता है, तुम्हारे अंदर के अंधेरे को दूर करता है, वो गुरु है, पूजनीय है, आदरणीय है। उसके प्रति तुम्हें पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, उस गुरु के प्रति जिसने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं उसी का ही हूँ, दूसरे का हो नहीं सकता। और उसका असली रूप क्या है? वो हर इंसान के अपने घट में है। जैसा मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, सतगुरु के चरण प्रकाश हैं और सतगुरु का रूप शब्द है। वो कहाँ है? वो तुम्हारे अपने घट में है। आहा, अब इससे परे और क्या कहा जाए। तुम उसका तो ध्यान ही नहीं करते कि तुम्हारे अंदर में प्रकाश भी है, तुम्हारे अंदर में शब्द भी है। करो बात। क्या पाठ करने से वो चीज़ मिल जाएगी? क्या तीर्थ यात्रा करने से जो चीज़ मिल जाएगी? क्या व्रत जप तप तीर्थ करने से जो चीज़ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, जब तक तुम अपने घट में उतरकर अंदर नहीं चलोगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, मन से आगे नहीं जाओगे। जो मन में है वो कौआ है, जो मन से परे है वो हंस है। और क्या कहूँ मैं? क्या कहा कबीर साहब ने, कमाल कर दिया। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे। अपने घट में तो जाता नहीं है, बाहर भागा हुआ है। अब नवरात्रे आएंगे, देखो लोग कहाँ से भागे हुए होंगे। कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा। न जाने क्यों ये सारे अडंबर बने। रोटी का मसला है, सब जग अंधा, सब पेट का धंधा। सब पेट का धंधा और कुछ भी नहीं है, ये कहे बंदा। और कुछ भी नहीं है। ऐ इंसान, तू अपने आप में आ जा, अपने आप में ठहर जा, अपने मन की किताब को पढ़ना शुरू कर दे। तेरा मन ही तेरा साथी है, तेरा मन ही तेरा विरोधी है। इस मन को तू अपने एक लाइन में ले आया। कौन सी लाइन में? जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें बताई है। मुझे नहीं पता तुम्हारे गुरु तुम्हें क्या बताते हैं, मैं तो वो बताता हूँ जो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे बताया। मैं तुम्हारे साथ वो बांटना चाहता हूँ। मान जाओगे तुम्हारा भला, नहीं मानो तुम्हारा भला। मैं मेरे क्या, ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना,
न कुछ लेना न देना, मगन रहना। क्या कहा मैंने? आगे सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, साधुन सेवा कर मन मेरे। साध की सेवा, कौन सा साध? जो मन को साधा हुआ है। वो साध तो मांगने के लिए निकलता ही नहीं है। साधु को मांगने की जरूरत क्या है? अरे क्या बात करते हो? जो मांगने फिरता है वो साधु नहीं है, वो तो पेट का भूखा है बेचारा, उसको रोटी देना चाहिए। संतों की सेवा, महापुरुषों की सेवा कर सको तो वो करनी चाहिए। और परमदयाल जी महाराज के वचनों के अनुसार साधु की सेवा, संत की सेवा, गुरु की सेवा क्या है? दर्शन करे बचन पुनि सुने। सुनो, सतगुरु की सेवा, गुरु की सेवा। दर्शन करे बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने। गुन गुन कढ़ ले तिस सार, कढ़ सार तिस करे आहार। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गया गवाई। ये है गुरु सेवा। और फिर उसके बाद क्या सेवा है कि जो तुमने अपने गुरु महाराज की शिक्षा को ग्रहण करके सुख प्राप्त किया, वो दूसरों को भी बताओ, उस निजम को दूसरों को बांटो, उस शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाओ। ये भी गुरु सेवा है। मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये मैं अपने सदगुरु की सेवा कर रहा हूँ, ताकि किसी एक के बात समझ में आ जाए, उसका जीवन बदल जाएगा। दो की बात समझ आ जाए तो उसका परिवार बदल जाएगा। परिवार में बदल गया तो सब लोग, उस घर में तो लक्ष्मी नाच करेगी, उस घर के सभी दुख दूर हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? वो सुख, शांति और चारों पदार्थ का हकदार बन जाएगा। सदगुरु मिला तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। वो सदगुरु तुम्हारे अपने घट में है, कभी उसको याद कर लिया करो कि हुआ माई, वो उस मालिक के कुल के अंश है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? क्या कहा मैंने? बात को पकड़ने की कोशिश करो। अगर बुद्धि रखते हो तो, अगर जिज्ञासा रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी प्यास है, अगर केवल कर्ण रस लेना है तो फिर आपकी मौज है। मेरे पास तो कड़वे शब्द हैं भाई, कड़वे शब्द हैं, सच्चाई के शब्द हैं। क्या कहा? सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कार्य एक ना सरे, कोई काम नहीं होगा, भटकते फिरोगे। फिर आगे क्या कहते हैं? साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याध टरे। करोड़ों मुसीबतें टल जाएंगी। आहा, क्यों? वहां से जो आशीर्वाद मिलेगा वो पूर्ण होगा। नानक दास मुख से जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। ये लिखा है गुरुवाणी में, जो कह दिया उनके मुखारबिन से जो निकल गया, वो जहाँ भी सच है और वहाँ भी सच है। और ये भी बात हुजूर बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि जो मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या कहा, जो होने वाली बात है वो ही मेरे मुख से निकलती है, क्योंकि वो ही हो गए होते हैं। क्या कहा मैंने? कोटन व्याध। फिर कृपा हो जाती है। ये आपके सम्मुख बोल रहा है, ये किन की कृपा है? मेरी विद्या नहीं है, मेरी शिक्षा नहीं है, मेरी पढ़ाई नहीं है,
वो सब मटिया, वो तो मेरी रोटी का साधन था, मालिक ने बनाया हुआ। वो तो मेरे जीवन का साधन था, वो भी उन्होंने इंतज़ाम किया था, उस मालिक का किया हुआ इंतज़ाम था। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने मैंने IAS पास किया। उस दिन जिस दिन इंटरव्यू थी, आई वॉज एट द टॉप। वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि कोई इंसान मेरे पास आया बाहर से, मुझे कमरे से बाहर बुलाया, उसने मुझे कोई लालच दिया, मैंने उस लालच को ठुकरा दिया। कहता मैं आपको IAS में सिलेक्ट कराऊंगा। लालच भी बहुत बड़ा था, मैं वो बता नहीं सकता। मैं आपको IAS में सिलेक्ट करवा दूंगा। ठुकरा दिया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, मैं अपने आप को बेचा नहीं मेरे सुनने वालों। मैंने अपनी लेखनी में लिख दिया, किताब में उस बात को। राजी है मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, मैं बहुत सुखमय जीवन व्यतीत किया है, कर रहा हूँ। क्यों? सतगुरु को नहीं छोड़ा और साधु की सेवा करना मेरा धर्म है, वो मैं कर रहा हूँ। साधु सेवा कर मन मेरे कोटन व्याध तरे। अब आखिरी लाइन कह देता हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो को तुम साधु हो सारे। कब? जब तुम मन की साधना करते हो, जब तुम मन पर विचार करते हो, तब तुम सोचते हो कि ये मन किधर जा रहा है, ये मन मुझे क्यों गुमराह कर रहा है, ये मन में ख्याल क्यों आया। तुम अपने मन का जब एनालिसिस करने लग जाते हो, जब तुम अपने मन को की देखभाल करने लग जाते हो, जैसे मेरे सदगुरु ने, परमदयाल जी महाराज ने मुझे एक बार कहा, बच्चा अपने मन की किताब पढ़ा कर, बाकी किताबें छूट गई। ये पढ़ लेता हूँ, संतों की वाणी पढ़ लेता हूँ, कबीर साहब को कभी पढ़ लिया, कभी दाता दयाल जी महाराज का शब्द गा लिया, कभी स्वामी जी महाराज का शब्द गा लिया, कभी जपजी साहब को देख लिया, पढ़ लिया। ये सब ज्ञान का भंडार है, उनके जीवन की खोज है, उससे तुम लाभ उठाओ। पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ना ना ना, जो कहा गया है वो मानो, मनने की गत कही न जाए। इसलिए कहते हैं कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरे। लो, फैसला हो गया, जीव मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि ये सब मन का खेल है और मेरे ही कर्म हैं, मैंने ही अपने कर्म किए हुए को भोगना है। इसलिए वो चिंता मुक्त हो जाता है और वो हर स्थिति में शांत रहता है, बेफिक्र रहता है, निर्भय रहता है, निर्वैर रहता है। जो निर्वैर है उसको भय किस बात का? जिसके मन में किसी के प्रति वैर है ही नहीं, उसके साथ कौन बैर करेगा? बैर तो उसी के साथ होगा जो किसके प्रति वैर रखता है। जब तुम प्रेममय हो गए हो, तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐ मेरे सुनने वालों, मैं तुम्हारी सेवा में बुधवार इतवार हाजिर होता हूँ, केवल एक ख्याल से कि कहीं कोई सज्जन, कोई बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग मेरी बात को जो संतों ने कही है उसको मैं दोहरा रहा हूँ, उसको पक्का कर रहा हूँ, उसको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप उसको ग्रहण कर लेंगे, अगर आप उसको अपना लेंगे, तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। ये कभी हो नहीं सकता।
लेकिन तुम तो उस छप्पड़ में से, उस थोड़े से तालाब में से बाहर आना ही नहीं चाहते, है ना। उस तालाब को छोड़ो, गहरे सागर में आ जाओ। एक डड्डू, बड़े सागर का डड्डू कहीं बाहर निकला, घूमते 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 एक कुएं में जा गिरा। ओह, वहाँ का डड्डू कहता, भाई कहाँ से आए हो? कहता, यार मैं तो गलत जगह आ गया। कहता, क्या हूँ, गलत क्यों है? देखो तो कितना बड़ा है मेरा निवास, कितना बड़ा है। यहाँ से देखो, वहाँ तक, वहाँ तक, वहाँ, इधर से जाए उधर, उधर से जाए इधर। कहता, नहीं, मेरा संसार तो बहुत बड़ा है। अरे कितना बड़ा? कुएं के डड्डू ने छलांग लगाई। कहता, इतना बड़ा होगा? नहीं। और छलांग लगाई, इतना बड़ा होगा? कहता, नहीं। उससे आगे गया, इतना बड़ा नहीं। कोने पर पहुंच गया, कहता, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा सागर तो बहुत विशाल है। क्या कहा मैंने? समझने की बात करो। सागर के डड्डू बन जाओ, कौवे के पद को छोड़कर हंस बन जाओ। ये बाकी सब कुछ छोड़कर मानव बन जाओ, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और क्या कहूँ? इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए, आप सबका सत्कार करते हुए, सच्चे दिल से चाहता हुआ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ आपके दिल में उतर जाए, आप इसको अपना लो, आप इस पर अपनी ज़िंदगी को चला कर देखो, तो मेरा सौभाग्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब धर्मों को मानने वालों, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। मैं सत श्री अकाल कहता हूँ, मैं राम राम जी भी कहता हूँ, मैं हरे कृष्णा भी कहता हूँ, अस्सलाम अलैकुम भी कहता हूँ। मुझे अस्सलाम अलैकुम का मतलब नहीं पता। मेरा ख्याल है जी उस अल्लाह के बारे में कहा गया है, वो मालिक जिसको हम गॉड कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, रब कहते हैं, गॉड कहते हैं। अल्लाह भी वो ही है। आप सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामना। सुखी रहो। अंत में सबको, हम सब कौन हैं? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर इतवार को फिर दर्शन करने का प्रयास करूँगा। आप सब सुखी रहो, निर्भय रहो, निर्वैर रहो, प्रेममय रहो। राधा स्वामी।